मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरियन फॉल्ट। न्यूरियन फॉल्ट क्या है, कितने विटामिन इसमें पाया जाता है, इसका क्या उपाय है, किस काम में आती है, कौन बीमारी के लिए या न्यूरियन फॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। न्यूरियन फॉल्ट मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश भाषा से समझा रहा हूँ, तो अच्छा से समझिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इट इज़ अ मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रियल सप्लीमेंट क्लास ऑफ मेडिसिन। यह मल्टीपल विटामिन तथा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्लास की दवाई होती है। न्यूरियन फॉल्ट टैबलेट कॉन्टेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन 12 पाया जाता है। न्यूरोबियन फॉल्ट जो टैबलेट है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा बी 12 पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इट इज यूज टू ट्रीट विटामिन एंड डिफिशिएंसी एंड रिलेटेड डिसीज। इसका इस्तेमाल विटामिन की कमी पूरी करने तथा उससे जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। यानी कि जब न्यूरियन फॉल्ट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो न्यूरियन फॉल्ट का इस्तेमाल विटामिन की कमी जो हो जाती है हमारे शरीर में, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है, और इसका जुड़ा हुआ बीमारी के लिए भी न्यूरियन फॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये न्यूरियन फॉल्ट टैबलेट है, ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग न्यूरियन फॉल्ट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। और आप लोगों को मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉम्पोजिशन क्या है इसके बारे में बात करें तो विटामिन B1 का थेमिन 10 mg है, जैसा आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन B2 का रिवलोइन 10 mg है। विटामिन B3 का निकोडिमेटिड 45 mg का है। विटामिन B5 का कैल्शियम पेंटोनेट इसका 50 mg पाया जाता है। विटामिन B6 का फायरोडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 mg। विटामिन B12 का काइनोक्विकलेविन 15 mcg। आप लोगों को मैंने बताया कि क्या पाया जाता है, तो आप मतलब उसका पूरा डिफिनेशन बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। विटामिन B1 इट हेल्प प्रोडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर एंड इंक्रीज फंक्शन ऑफ हार्ट एंड न्यूरॉन्स। यह न्यूरोट्रांसमीटर के लिए आवश्यक होता है और हृदय तथा न्यूरॉन्स के कार्यों को भी बढ़ाता है। यानी कि यह जो आप लोग का न्यूरोट्रांसमीटर है के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, और आप लोग जो हृदय और न्यूरॉन्स का कार्य करने के लिए जो आप लोग का हृदय और न्यूरॉन्स का जो कार्य होता है वो कम हो जाता है, तो उसको क्या करता है, बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, बोलता है कि जल्दी काम करो, उसे बता रहा है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B2 इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड लिपिड। यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड के टूटने के बाद ऊर्जा उत्पन्न करवाता है। यानी कि विटामिन B2 है जो है, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जब टूट जाता है तो उसको ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी कि बढ़ाता है, करवाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिबोफ्लाविन also help to red blood to cell the transportation ऑक्सीजन टू द सेल। राइबोफ्लाविन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि जो राइबोफ्लाविन है वो रेड ब्लड सेल कोशिका जो होती है ऑक्सीजन में क्या करता है, पहुंचाता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन B3 इट इज कैल्सो कॉल्ड नियासिन और निकोटिनामाइड विच मेंटेन हेल्थी स्किन एंड नर्वस टिश्यू। इसे नियासिन और निकोटिनामाइड भी कहते हैं, जो कि त्वचा और नर ऊतकों को स्वस्थ रखता है। यानी कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे नियासिन और निकोटिनामाइड भी कहते हैं, और ये हमारे त्वचा और नर ऊतकों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है, यानी कि अच्छी तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग चलते हैं विटामिन B5 की तरफ। विटामिन B5 क्या है, तो इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ साइनेथिनिस ऑफ एंजाइम विच इज रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट विटामिन एंड लिपिड। यह एंजाइम
बनाने में मदद करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने में सहायता करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ये एंजाइम है उसे क्या करता है, हमें विटामिन B5 एंजाइम को बनाने में मदद करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिपिड है मेटाबॉलिज्म करने में सहायता करता है। आगे चलते हैं, विटामिन B6 इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी टू मेंटेन हेल्थी स्किन, नर्वे एंड रेड ब्लड सेल। शरीर में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह रक्त और नर्व लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है, यानी कि जो ये जो रेड ब्लड सेल और नर्व लाल रक्त जो हमारा ब्लड है उसको क्या करता है, स्वस्थ रखता है, हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में कार्य करता है। पाइड्रोक्सिन प्रिवेंट और ट्रीट नर्व डिसऑर्डर। पायरोडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर से बचाता है और उन्हें ठीक भी करता है। ठीक है, और आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ न्यूब्रेंट फॉर्ट टैबलेट के बारे में, तो आप लोगों का पूरा वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विटामिन B12 काइनोकोलोबिन हैव टू प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मरो। साइनोकोबालामिन बोन मेरो के अंदर रक्त कोशिका बनाने में सहायता करता है। जो साइनोकोबालामिन बोन मेरो के अंदर जो होता है वो रक्त को क्या करता है, बनाता है रक्त कोशिका, यानी कि ब्लड सेल बनाने में सहायता करता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कॉज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी। विटामिन बी की कमी का कारण, विटामिन B1 का जो कमी होता है उसका कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईटिंग पुलिस्ड एंड वाइट वेट, ज़्यादा पुलिस वाले चावल और सफ़ेद अनाज खाने से, अगर आप लोग ज़्यादा अधिकतर देखते हैं कि पुलिस वाला जो दुकान के चावल जो होते हैं वो पुलिस चावल होते हैं और सफ़ेद अनाज खाने से होते हैं, तो उसका कारण भी हो सकता है, इसके कारण होते हैं कमी के। इट वे कॉज एनोरेक्सिया एंड डिक्रीज स्टोमच HCl, इससे भूख कम हो जाती है और पेट में एसिड कम हो जाता है, यानी कि आप लोगों को जब ये सब खाएंगे तो आपको भूख का जो मात्रा है या भूख लगने की मात्रा है वो कम हो जाएगी और पेट के जो एसिड भी वो भी कम हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, D2 डेफिशिएंसी कैन कॉज फैटिग एंड मेंटल डिसऑर्डर, इसकी कमी से थकान और मानसिक बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा, इसका आपको कमी क्या होगा, थकान महसूस कर सकते हैं और मानसिक बीमारियां भी आपको होने का कारण हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो वीडियो का पूरा बात कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग चलते हैं विटामिन 2 का कमी के कारण। D2 इट्स डेफिशिएंसी डिक्रीज हीलिंग प्रोसेस टू ऑफ वांड, इसकी कमी से घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जो आप लोगों का किधर भी कई प्रकार के से घाव हो जाता है तो आपका जो भरने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, इस विटामिन B2 का कारण है। एल्सो कॉज कैलोसिस मीन्स क्रैक्स इट कॉर्नर ऑफ माउथ, इसकी कमी के कारण चिलोसिस अर्थात मुंह के कोने में फटने लग जाए। आप लोगों का जो मुंह का चिलोसिस जो अर्थात जब मुंह जो कोना होता है, यानी कि जो ओंठ के बगल के साइड जो कोना होता है वो फटने लगता है और चिलोसिस का कमी कारण हो सकता है। अगली तरफ चलते हैं, तो कैन ऑल्सो कॉज ग्लोसिन मीन्स स्वेलिंग इन टंग, तो ग्लोसाइटिस हो जाता है अर्थात जीभ में सूजन। आप लोगों को ये B2 क्या करता है, ग्लाइसिड हो जाएगा आप लोगों को और जीभ में सूजन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ये सब का सावधानी बनाए रखें। अब हम लोग बात करेंगे B3 कमी कारण। मैं आप लोगों को बहुत एक लाइन से बता रहा हूँ अच्छी तरीक़ा से, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। D2 डेफिशिएंसी कैन कॉज पेलर्गा BC, इसकी कमी से आप लोगों को पेलर्गा नामक बीमारी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी इनको पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बता सकते हैं कि B3 कमी से आप लोगों को पेलर्गा नामक की बीमारी हो सकती है।
प्लेरगा इज अ सर्वर स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर। प्लेरगा एक खतरनाक त्वचा संबंधित रोग है, जैसे आप लोगों को मैंने यही बताया। एल्सो कॉज एनोक्सिया एंड इंडिजेशन। इसकी कमी से भूख नहीं लगती है तथा पाचन नहीं होता, यानी कि जो ये B3 है वो आप लोगों का भूख एकदम हो। आप लोग जब खाना खाएंगे तो अगर भूख लगता है तो आप लोग भूख लगेगा ही नहीं, आप लोग सोचेंगे भूख क्यों लग रहा है, और आप लोगों का खाना पचेगा भी नहीं, इसलिए ये आप लोगों का कार्य करता है। बात करेंगे तो विटामिन B5 डिफिशिएंसी रेयर बट सिम्टम कैन सी सच एज। विटामिन B5 की कमी बहुत कम लोगों को होती है और इसके लक्षण आप देख सकते हैं। क्या क्या है उसके लक्षण, चलिए बताते हैं। पहला फैंटिक यानी कि थकान, दूसरा नींद नहीं आना, तीसरा तनाव, पैरों के तलवों में जलन आप लोगों को हो सकता है। अब इसका कमी क्या बताते हैं आप लोगों को। B6 की तरफ चलते हैं हम लोग। विटामिन B6 की कमी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है आप लोगों को। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन विच डिसीज द साइज ऑफ RBC। माइक्रोसाइटिक एनीमिया का अर्थ होता है यानी कि RBC का छोटा बनना। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के जो कार्य कर उसका अर्थ है यानी मीन्स है रेड ब्लड सेल को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। अब हम बात करेंगे B12। ड्यू टू डेफिशिएंसी मैनी प्रॉब्लम्स आर सीन। इसकी कमी से कई प्रकार के समस्या आप लोग को देखना पड़ सकता है। इसके क्या क्या समस्या है तो उसके बारे में तो देखने में समस्या, डायरिया, कब्ज बनना, भूख ना लगना, चलने में समस्या आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, ये सब B12 के कारण था। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरियन फॉर्ट का उपयोग। न्यूरियन फॉर्ट का उपयोग कैसे करते हैं, क्या इसका उपयोग है। रिकवरी फॉर एनी डिसीज ऑफ इन्फेक्शन। इसका इस्तेमाल बीमारी को ठीक करने तथा संक्रमण होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, न्यूरियन फॉर्ट का। गर्भावस्था दुग्ध स्तवानी में। एल्सो हेल्पफुल फॉर माउथ अल्सर। मुंह के छाले ठीक करने में, अगर आप लोगों को मुंह में छाला हो सकता है तो आपको ठीक कर सकता है, या भूख बढ़ाने की मदद करता है। तो एल्सो यूज ऑफ न्यूट्रिशन एंड ट्रीट बॉडी वीकनेस। आप लोगों को भूख नहीं लग रहा है तो आपका ये न्यूरियन फॉर्ट आप लोग का भूख बढ़ा देगा। इसका इस्तेमाल कुपोषण तथा शरीर की कमजोरी को ठीक करने में होता है। अगर कुपोषण बहुत ही यह है तो शरीर की कमजोरी आप लोगों का होता है तो आप लोगों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट ऑल्सो हेल्प फॉर इम्प्रूव स्किन एंड हेयर। यह त्वचा तथा वाले के लिए भी लाभदायक होता है। कितना है। इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव स्किन एंड हेयर। यह त्वचा वाले के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इट ऑल्सो इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी मदद करती है। अब इसके बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, न्यूरॉन फॉर्ट के। तो ड्यू टू कंज्यूम हाई डोज कैन कॉज सम सिम्टम्स। यदि इसकी ज़्यादा मात्रा में आप ले लेते हैं तो कुछ दुष्प्रभाव को देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है, पहला एलर्जी रिएक्शन, यानी कि आपको एलर्जी हो सकता है। दूसरा टॉक्सिसाइड का आप लोग सामना कर सकता है। एक्सरे से यूरिन या अधिक यूरिन आना आप लोगों को ये सब हो सकता है। चौथा दस्त लगना, उसके बाद नींद लगना। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए न्यूरॉन फॉर्ट। और न्यूरॉन फॉर्ट का आप लोगों को क्या है, कितने विटामिन पाए जाते हैं उसके बारे में बताया, उसके साइड इफेक्ट क्या है उसके बारे में बताया। तो पूरा जानकारी आप लोगों को मैं न्यूरॉन फॉर्ट के बारे में दे चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन पर सेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।